हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्यायो को देखते हैं, जिसे कुछ मेट्स ग्रीट कर रहे थे। तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी किसी को भी पता चले। और वो बताती है कि आज उसकी और सिहन की 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए वो कुछ चीजें लेने आई है। और वो जैसे ही बुके लेकर घर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसकी मदर इन लॉ होती है। क्यायो पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई है। तो वो कहती है क्या मैं अपने बेटे के घर पर नहीं आ सकती। क्यायो कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो उस पर गुस्सा करती है कि पूरे दिन भर घर में बैठी रहती हो, कुछ काम धंधा तो करती नहीं हो, बस मेरे बेटे का खाना खा रही हो। और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब से वो फैमिली छोड़कर चली गई होती। मेड भी उसे कहती है वो फैमिली में तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी यंग मास्टर तो तुमसे प्यार भी नहीं करते। क्यायो सोचती है ये सब कुछ प्यार के लिए ही तो कर रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके इतना ह्यूमिलेशन झेल रही हूँ। और फिर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशन वगैरह करती है। थोड़ी देर बाद हमारा मेल लीड सिहन भी आता है। तो क्यायो कहती है हमारा 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ये सब कुछ प्रिपेयर किया है। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करता है कि वहाँ पर सीसी हॉस्पिटल में है और तुम उसे एनिवर्सरी की बात भी कैसे कर सकती हो। उसने मुझे सेव किया था और वेजिटेटिव स्टेट पर चली गई थी, पर तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो। तो क्यायो सोचती है मैं तुम्हारे माइंड में बस एक क्रूएल पर्सन हूँ, तुमने मुझ पर कभी बिलीव नहीं किया और शायद ना ही कभी करोगे। मैं बैट हार चुकी हूँ और मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सोचकर वो उसे डिवोर्स की बात करती है। ये सुनकर सिहन कहता है अब तुम कौन सा ट्रिक प्ले कर रही हो। क्यायो कहती है अब वो जग गई है तो मैं अपना मिसेस वो की पोजीशन उसे देना चाहती हूँ। वो कहता है तो ठीक है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और उसे पे बैक करो। और फिर उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है और सीसी से माफी मांगने के लिए कहता है। तो वो कहती है मैं क्यों माफी मांगू। सीसी कहने लगती है कि मिस रुआन का ऐसा कोई मतलब नहीं था। सिहन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने ये जानबूझकर किया या अनजाने में, पर सीसी तो हॉस्पिटल पहुंच गई ना, अगर तुम माफी मांग लोगी तो क्या हो जाएगा। तभी उसे फोन आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। और फिर क्यायो उसे कहती है क्या तुम एक्टिंग करते करते थकती नहीं हो। तो वो कहती है कि सिहन ने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया। ये सुनकर वो सैड हो जाती है और जब सिहन आता है तो उससे डिवोर्स की बात करती है और कहती है कल हम सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले लेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सिहन भी उसके पीछे जा रहा था, पर सीसी उसे रोक लेती है और अपने साथ रहने के लिए कहती है, तो वो भी रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो के पेरेंट्स को देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसके डैड पर गुस्सा कर रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हमारी डॉटर सिहन से मैरिज करना चाहती थी तो करने देते, तुमने तो उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। वो 3 सालों से घर पर नहीं आई है। डैड कहते हैं उस टाइम में गुस्सा था और कहते हैं क्यों ना हम अभी वो फैमिली में चले। तभी वहाँ पर क्यायो आती है तो उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। डैड उसे ऐसे देखकर पूछते हैं कुछ गलत हुआ है क्या। और फिर क्यायो उनसे माफी मांगती है और कहती है मैं गलत थी, तब मुझे डैड की बात मान लेना चाहिए था। ये सुनते ही डैड सिहन पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को बुली करने की, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रहे थे तो क्यायो उन्हें रोकती है और कहती है आप उसे ब्लेम मत कीजिए, वो मैं ही हूँ जिन्हें लोगों की पहचान नहीं है, वो मुझे प्यार ही नहीं करता। डैड कहते हैं मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी और तुम चिंता मत करो, रुआन फैमिली हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में है। और फिर क्यायो पूछती है क्या मैं कंपनी में वापस जा सकती हूँ। तो वो मान जाते हैं। वो खुश होकर उन्हें हक कर लेती है और सोचती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो सिहन उस सीसी के लिए क्या क्या करेगा। नेक्स्ट डे वो कंपनी जाती है तो एम्प्लॉयज उसे देखकर कहने लगते हैं कि रुआन फैमिली की हायर वापस आ गई है। असल में जब रुआन फैमिली बैंकरप्ट होने वाला था तो क्यायो ने ही उसे संभाला था और वो हार्डवर्क करके टॉप 10 बिजनेस में से एक बना दिया है। वो अंदर जाकर शेयर होल्डर से कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ, पर उनमें से एक को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है 3 साल पहले तुम बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से चली गई थी और अब तुम अचानक से आ गई, ये कोई मजाक नहीं है। तो वो कहती है मैंने आपकी फाइल पढ़ी है और करंट सिचुएशन के हिसाब से आप कंपनी का मजाक बना रहे हैं। और कहती है कि मैं आपके शेयर्स को मार्केट प्राइस से 5% ज्यादा हायर प्राइस में खरीद सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिहन सोच रहा था कि क्यायो तुम कहाँ हाइड हो गई, मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। और अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाता है कि 1 मंथ हो गए हैं, तुम एक पर्सन को नहीं ढूंढ पाए, अगर 3 दिन के अंदर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो सब यहाँ से चले जाना। और फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि रुआन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी बिजनेस में वापस आ गई है। मैंने सुना है कि वो एक्सट्रीमली बिजनेस माइंडेड है। आज रुआन फैमिली जिस तरीके से डेवलप्ड है उसका हाफ क्रेडिट वही डिजर्व करती है। सिहन कहता है 3 इयर्स पहले वो डिसअपेयर हो गई थी, अब वो वापस आ गई है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने ये भी सुना है कि वो गाउस के साथ कॉपरेशन करने की बात कर रहे हैं, पर हमने तो अभी अभी उनसे बात की है, ये क्लियर है कि वो उन्हें अपने साइड पर करना चाहते हैं। तो सिहन कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस रुआन क्या क्या कर सकती है। उसके बाद सिहन को क्यायो का कॉल आता है तो सिहन उस पर गुस्सा करता है कि तुम 1 मंथ से कहाँ गायब हो गई हो, तुम्हें अब याद आया मुझे फोन करने का, तुम्हें पता भी है कि ग्रैंडमा कितनी
वरीड हो रही थी तुम्हारे लिए। पर वो डिवोर्स की बात करती है और कहती है जब तुम फ्री हो जाओगे तब हम जाकर डिवोर्स ले लेंगे। सिहान कहता है कोई ट्रिक प्ले मत करो, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर वो उसकी बातों को इग्नोर करके डिवोर्स के लिए मेरे सर्टिफिकेट लाने के लिए कहती है। ये सुनते ही वो गुस्से में कहता है ठीक है, हम अभी सिविल ब्यूरो जाकर डिवोर्स ले लेंगे, और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वहाँ पर क्यायो पहले से ही होती है। सिहान उसे गौर से देख रहा था तो वो कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे 1 मंथ नहीं देखा तो क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। सिहान पूछता है तुम अभी भी मिसेस वो की तरह कैसे दिख रही हो। क्यायो कहती है तो फिर मुझे कैसा दिखना चाहिए, ये तो वही लुक है ना जो तुम्हें पसंद है। तो वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम अभी मेरे साथ घर चलो, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर वो याद करती है कि एक बार उसका मिसकैरेज होने वाला था तो उसने हेल्प के लिए सिहान को कॉल किया था, पर उसने ये कहकर मना कर दिया था कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और डॉक्टर बताता है कि वो बहुत लेट हॉस्पिटल पहुंची। और उसकी मिसकैरेज की बात सुनकर सिहान को बिलीव नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट थी। ये सब याद करके कहती है तुम्हें क्या लगता है कुछ नहीं हुआ। सिहान पूछता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, तो वो खुद को छुड़ा कर कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और क्योंकि तुम सिसी को लाइक करते हो इसलिए मैं मिसेस बो की पोजीशन उसे दे दूंगी। तभी सिहान उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो वो उसे दूर करके कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। ऐसा कहकर वो डिवोर्स लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों डिवोर्स लेकर आते हैं तो क्यायो खुश होकर वहाँ से जा रही थी। वो उसे रोकता है और कहता है तुम डिवोर्स के बाद खुश हो। क्यायो कहती है क्यों, अगर मैं अनहैप्पी भी होती तो क्या मैं फुट फुट कर रोती। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, अब मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और सिहान बस उसे देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो मिस्टर वांग से कॉपरेशन की बात करने जा रही थी। तभी उसका असिस्टेंट बताता है पता चला है कि मिस्टर वांग और सिहान प्राइवेट रूम में बात कर रहे हैं। ये सुनते ही वो वहाँ जाने लगती है और वो जैसे ही उनके सामने जाती है सिहान क्यायो को असिस्टेंट के साथ देखकर सोचता है कि ये इसके साथ क्या कर रही है, और क्यायो से कहता है तुम यहाँ फिर से कौन सा ट्रिक प्ले करने आई हो। तो वो बताती है कि वो इस बार उससे मिलने नहीं आई है और वो मिस्टर वांग से एक्सप्लेनेशन मांगती है। मिस्टर वांग कहता है किस बात का एक्सप्लेनेशन दूं, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ लंच करने नहीं आ सकता, क्या ये इलीगल है। तो क्यायो कहती है पहले आप हमारे रुआन कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए मान गए थे और अब आप मिस्टर वो से मिलने आए हैं। पर मिस्टर वांग तो सिहान के साथ कॉपरेशन करने के बारे में सोच रहा था। और फिर असिस्टेंट क्यायो को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये हमारी रुआन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है और हमारी कंपनी की सीईओ भी। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। क्यायो मिस्टर वांग से कहती है अभी तुम्हारी कंपनी की जो भी सिचुएशन है उसी हिसाब से तुम चूज नहीं कर सकते कि तुम किसके साथ कॉपरेशन करोगे। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी कंपनी पर 70 मिलियन का डेप्थ है, अब तुम बो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना चाहते हो। तुमने एक बार भी सोचा है कि सडनली बो ग्रुप तुम्हारी कंपनी को क्यों एक्वायर करना चाहता है। ये सब सुनकर तो वो भी सोच में पड़ जाता है और सिहान को देखने लगता है। तो क्यायो कहती है उसकी तरफ मत देखो, मुझसे बात करो। और फिर सिहान क्यायो को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है तो सब वहाँ से चले जाते हैं। सिहान उससे शॉक्ड होकर पूछता है तुम सीईओ हो। क्यायो कहती है अभी तो बताया, क्या फिर से बताने की जरूरत है। तो सिहान गुस्से में उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तो वो पहले खुद को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिससे पावर और स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, पर तुम मुझे एक ऑर्डिनरी से पर्सन समझकर हमेशा धिक्कारते रहे और मुझे डिसलाइक करते रहे। सिहान पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है अच्छा हुआ कि मैंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी तुम्हें नहीं बताई, अगर बता दिया होता तो मैं कैसे जान पाती कि तुम कैसे पर्सन हो। सिहान कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम रुआन फैमिली की डॉटर हो तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम ये डिजर्व नहीं करती। तो क्यायो कहती है तुम्हारे जैसे पर्सन मेरे प्यार के लायक ही नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड बनने के लायक है, कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और वो बाहर जाने के बाद असिस्टेंट से कहती है कि वन ग्रुप के साथ जो भी कॉपरेशन है उन सबको कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कुछ कहने वाला था पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्यायो अपने घर पर होती है, तभी वो फैमिली से एक सर्वेंट का उसे फोन आता है और वो बताती है कि ओल्ड लेडी यहाँ ही है और वो बहुत गुस्सा कर रही है और वो आपको बुला रही है। तो वो कहती है मेरा और सिहान का डिवोर्स हो चुका है तो मैं वहाँ नहीं आऊंगी। और फिर सर्वेंट बताती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड भी आई है और वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बेटर होगा कि आप यहाँ आ जाइए। तो वो कहती है मैं अभी आ रही हूँ और वो बो हाउस जाने लगती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो उनकी बातें सुनती है जहाँ पर उसकी बेस्टी फेंग और उसकी मदर इन लॉ झगड़ रहे थे। फेंग कहती है भले ही वो फैमिली रिच है पर मुझे नहीं लगा था कि क्यायो को तुम जैसे लोग पसंद आएंगे, कहकर उससे सुना रही थी। तो वो भी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम दोनों ही सेम हो, मनी माइंडेड। हम एक काइंड डॉटर इन लोग को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही गट्स है तो उसे बोलो कि वो फैमिली छोड़कर चली जाए। और ये सब क्यायो सुन रही थी और फिर वो घर के अंदर आती है। तो सर्वेंट कहती है अच्छा हुआ कि आप आ गई। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है अपनी फ्रेंड को अभी यहाँ से लेकर जाओ वरना तुम भी अपने हस्बैंड के घर से बाहर निकल जाना। क्यायो कहती है मैं आपकी बात क्यों सुनूं,
पहले मैं सिंहन से प्यार करती थी, इसलिए मैं आपकी हर बात सुनती थी, पर अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? तो वो गुस्से में कहती है, तुम अभी मेरे बेटे को डिवोर्स दो और अपने लिए एक नया घर ढूंढ लो, क्योंकि तुम इतना वर्दी नहीं हो कि हमारी फैमिली में एंटर कर सको। फेंग क्यायो से कहती है, ऐसे पर्सन तुम्हारी मदर इन लॉ होना डिजर्व नहीं करती और ना ही वो सिंहन तुम्हारा हस्बैंड होना डिजर्व करता है। तो क्यायो कहती है, डोंट वरी, मैं इस गड्ढे से निकल चुकी हूँ। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम हमारी फैमिली को गड्ढा कह रही हो, देखा है तुमने खुद को? क्यायो कहती है, मैं अकेले ही आपकी फैमिली के लिए इनफ हूँ। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर क्यायो उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर सिंहन आ जाता है और ये सब देखकर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? उसकी मॉम भी कहने लगती है, देखो इस वुमेन को जिससे तुमने मैरिज किया था, ना सिर्फ ये पलटकर जवाब देना सीख गई है बल्कि फाइट बैक करना भी सीख गई है। सियान उसे कहता है, अब ये ज्यादा हो रहा है। तो वो कहती है, अगर तुम अपनी फैमिली की भलाई चाहते हो तो उन्हें संभाल कर रखो, वरना मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। मदर इन लॉ कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम वो फैमिली में मैरिज नहीं किया होता तो आज ऐसे नहीं दिख रही होती। फेंग कहती है, अनएजुकेटेड ह्यूमन बहुत ही डरावने होते हैं। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने फिर से बोला। तो सिंहन उसे चुप कराता है और फिर उसकी मॉम क्यायो को अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर जो भी मेरे सामान है वो सब डटी हो चुके हैं, आई हेट इट। ऐसा कहकर वो फेंग के साथ वहाँ से चली जाती है और वो बस गुस्सा करती रह जाती है। बाहर आने के बाद फेंग उन पर गुस्सा कर रही थी और क्यायो से कहती है, इट्स ओके, अगर तुम सिंहन को डिवोर्स नहीं देना चाहती तो वो बताती है कि उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, पर वो पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी और कहती है, तुम मुझे बेटर फील करवाने के लिए झूठ बोल रही हो ना? तो क्यायो उसे बताती है कि उन दोनों ने सच में डिवोर्स ले लिया है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर पूछती है कि तुमने उसे डिवोर्स कैसे दे दिया, तुम तो उसे बहुत प्यार करती थी। क्यायो बताती है कि वो सिसी को लाइक करता है, इसलिए मैं बस उसकी हेल्प कर रही हूँ। फेंग बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया, तुम सबसे बेस्ट डिजर्व करती हो, और कहती है, जब तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में उस बुढ़िया को पता चलेगा तो वो तो बहुत रिग्रेट करने वाली है। उस सीन के बारे में सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी वहाँ पर सिंहन आता है और क्यायो से कहता है, तुम तो आज बहुत सेटिस्फाई हो गई होगी ना? तो फेंग कहती है, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो तुम्हारा क्या क्वालिफिकेशन है उससे क्वेश्चन पूछने का? पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? तो वो भी यही कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और अब से हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, कहकर वहाँ से चली जाती है। सिंहन अपनी गाड़ी से वहाँ से जाता है तो उन दोनों के ऊपर रास्ते का पानी चला जाता है। इससे फेंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कर्ज कर रही हूँ कि इस लाइफ में तुम्हें कभी वाइफ नहीं मिलेगी। तो क्यायो उसे शांत करती है और कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, चलो मॉल चलकर हम न्यू ड्रेस बाय कर लेते हैं। और पूछती है कि मेरे मॉम की बर्थडे आने वाली है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी गिफ्ट बाय करने में? बाद में मैं तुम्हें डिनर भी करवाऊंगी। तो मान जाती है और बताने लगती है कि वो क्या क्या खाएगी और फिर क्यायो उसे वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पर क्यायो एक नेकलेस को बहुत देर से देख रही थी। तो फेंग कहती है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हम इसे देख रहे हैं, क्या तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्यायो कहने लगती है कि 3 साल हो गए हैं मैं घर नहीं गई थी और इस ईयर मेरी मॉम 50 की होने वाली है, इसलिए मैं बहुत केयरफुली गिफ्ट चूज कर रही हूँ। फेंग कहती है, तो ऐसी बात है, देखो देखो अच्छे से देखो। उसी मॉल में सिसी और उसके फ्रेंड भी आए थे शॉपिंग करने। तो वो क्यायो को देख लेते हैं और उसकी फ्रेंड कहती है, ये तो वही है ना जिसने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को चुरा लिया था, ये यहाँ क्या कर रही है? कहकर उसके पास जाते हैं और क्यायो की इंसल्ट करते हुए कहते हैं, तुम जैसी मिस्ट्रेस जो किसी और के हस्बैंड को चुरा लेती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मॉल में आने की? तो फेंग उसे अच्छा खासा जवाब देती है कि क्यायो मैरिड थी तो ये क्लियर है कि वो उसका हस्बैंड था, पर कुछ लोग हैं ऐसे जो मिस्ट्रेस बनना चाहते हैं। क्या अब हमें बताने की भी जरूरत है कि क्या हुआ है? अच्छे से देखो कि कौन मिस्ट्रेस है। और फिर सीसी क्यायो से कहती है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो फेंग कहती है, ये डॉग्स यहाँ पर क्यों भौंक रहे हैं, क्या इस मॉल में डॉग्स अलाउ हैं? तो सीसी भी उसकी इंसल्ट करती है। तभी क्यायो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन तुमने मुझे प्रोवोक किया। क्या तुम इतने लोगों के सामने मुझे पेबैक करना चाहती हो? सीसी कहती है, सिंहन आज नहीं तो कल तुम्हें डिवोर्स दे ही देगा। तो वो कहती है, तुम उसे लाइक करती हो ना, तो मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनकर सीसी गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है, हम कुछ ही दिन के अंदर रुआन ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं और फिर हमारी कंपनी हायर लेवल पर आ जाएगी। उसके बाद मिसेस वो की पोजीशन सिर्फ मैं ही डिजर्व करूंगी और तुम मुझे ऐसे दोबारा हिट भी नहीं कर पाओगी। रुआन फैमिली की एल्डर्स लेडी वापस आने वाली है, तब तक वेट करो जब तक हमारा कोऑपरेशन नहीं हो जाता। ये सुनकर क्यायो स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारा कोऑपरेशन स्मूथली हो जाए। तो वो कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे जलीस हो रही हो तो उसे बाहर निकाल दो। और कहती है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, नील डाउन होकर मुझसे माफी मांग लो, तो मैं जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगी। तो क्यायो कहती है, जब मुझे तुम्हारे खिलाफ एविडेंस मिल जाएंगे तब बात करेंगे। ऐसा कहकर वो उस नेकलेस को पैक करवाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया, तुम्हें तो घर से बाहर निकाल दिया गया है, तुम इसे
अफोर्ड नहीं कर सकती तो बाय करने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। तो वो उन्हें इग्नोर करके उस नेकलेस का पेमेंट कर देती है। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर सीसी उसकी इंसल्ट करने लगती है कि क्या तुमने ये पैसा चुराया है। तो फेंग उसे कहती है हर टाइम दूसरों को क्वेश्चन पूछना बंद करो। और क्यायो भी उसे खुद पर ध्यान देने के लिए कहती है। सीसी उसके क्लोज जाकर कहती है एक बार हमारी रुआन कंपनी से कॉपरेशन हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहकर वहाँ से चली जाती है। और क्यायो की नेकलेस भी पैक्ट होकर आ जाती है तो वो उसे लेकर जा रहे थे। तो क्यायो अपने असिस्टेंट से फोन करके पूछती है क्या हमने रिसेंटली क्यू कंपनी से कॉपरेशन किया है। तो मना कर देता है और बताता है कि क्यू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी इसी बारे में डिस्कस करने के लिए कंपनी आई थी, पर मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया तो उसने मुझे इस बारे में सोचने के लिए कहा है। क्यायो कहती है अगर नेक्स्ट टाइम उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम उसे रिफ्यूज मत करना और आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और फिर फैंग कहने लगती है जब सीसी को पता चलेगा कि वो जिसे फ्रेंड बनाना चाहती है वो तुम ही हो तो उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। और पूछती है कि तुम असिस्टेंट से क्या करवाने वाली हो। क्यायो उससे ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि ये कितनी मिस्टीरियस बन रही है। नेक्स्ट सीन में क्यायो अपने असिस्टेंट के साथ एक रेस्टोरेंट गई थी जहाँ पर सीसी और सिहान पहले से ही होते हैं। तो सीसी उसे ऐसे बात करती है जैसे कि क्यायो जानबूझकर यहाँ आई है सीसी का सोशल मीडिया पोस्ट देखकर। तो क्यायो कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा पोस्ट चेक करूं, वैसे भी क्या हम दोनों एक दूसरे के WeChat पर हैं। तभी सिहान उस पर गुस्सा करने वाला था तो सीसी उसे गुस्सा करने से मना करती है और कहती है क्यायो तो हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है, फिर भी तुम्हें अदर मैन के साथ बाहर खाने पर नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है तुम मिस्टर बो के साथ डिनर कर सकती हो, मुझे बार बार डिनर के लिए इन्वाइट कर सकती हो, पर मिस रुआन नहीं कर सकती। सीसी सिहान को क्लियर करने लगती है कि मैं असिस्टेंट को इसलिए इन्वाइट करती थी ताकि मैं उससे बिजनेस की बात कर सकूं। असिस्टेंट कहता है ऐसी ही बात है तो तुम मुझे होटल में नाइट स्पेंड करने के लिए क्यों इन्वाइट कर रही थी। तो वो घबरा जाती है और कहती है तुम मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो। क्यायो असिस्टेंट से कहती है ऐसे डिस्कस्टिंग लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से, कहकर वहाँ से जा रहे थे। तो सिहान उसे रोकता है और सीसी से माफी मांगने के लिए कहता है। तो क्यायो कहती है मैं उससे क्यों माफी मांगू। तो वो कहता है ऐसे तुम सीसी की इंसल्ट नहीं कर सकती। सीसी अच्छी बनते हुए कहती है रहने दो, मैं तुम्हारे साथ बाहर खाने पर आई हूँ, इससे क्यायो को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं आऊंगी। तो सिहान कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये बस उसका जलीसी है। क्यायो गुस्से में कहती है तुम कितने सेमलेस हो, इतने सालों में कभी तुमने मुझसे प्यार किया, कभी मुझ पर पैसा खर्च किया, तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। तो सीसी कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, कुछ दिन पहले तो तुमने 100 मिलियन का नेकलेस खरीदा था, क्या वो सिहान का पैसा नहीं था। तुम मुझे माफी नहीं मांगना चाहती तो मत मांगो, पर ऐसे सिहान का पैसा तो स्पेंड मत करो। तो क्यायो सिहान से पूछती है क्या मैंने तुम्हारा पैसा यूज किया है। वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो सीसी कहती है तुम एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो कि वो तुम्हारा पैसा था। और क्यायो से कहती है सिहान को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यायो कहती है तुम्हें यहाँ ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये शूज पसंद है तो मैं तुम्हें देती हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगती है। सिहान के रोकने पर भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट सीसी से कहती है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे होटल में इनवाइट मत करना, तुम जैसे कैजुअल वुमन से मुझे डर लगता है कहीं मैं सिक ना हो जाऊं। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। और फिर सीसी उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि वो क्यायो को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे फ्रेम कर रहा था। सिहान कहता है पर वो रुआन कंपनी का एक मेंबर है और वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो सीसी कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हें तो पता है कि मैं 1 मंथ पहले ही होश में आई हूँ और मैं कोई मुश्किल काम नहीं कर सकती। और कहती है कि ये रूमर्स है कि मैंने तुम्हारी मैरिज डिस्ट्रॉय कर दी और तुम्हारी मिस्ट्रेस बनना चाहती हूँ, पर तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। तो सिहान ऊपर से कह देता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, अब खाना खाओ। सीसी कहती है तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं है, पर वो उसे खाना खाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो असिस्टेंट से पूछती है क्या सच में उसने ऐसा बोला था। वो हाँ कहता है और कहता है वो इस कॉपरेशन के लिए कुछ भी कर सकती है और बताता है कि क्यायो ने उसे जो करने के लिए कहा था उसने लगभग वो पूरा कर दिया है। और पूछता है कि कब तक हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो क्यायो बताती है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सीन में सीसी रुआन कंपनी गई थी मिस रुआन से मिलने के लिए। अभी वहाँ पर क्यायो आती है तो वो उसे देखकर उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है और रुआन कंपनी वाले बिना अपॉइंटमेंट के तुम्हें अंदर घुसने भी नहीं देंगे। तो क्यायो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है और फिर सीसी बताने लगती है कि मैं आज मिस रुआन से मिलने वाली हूँ क्योंकि मेरे डिजाइन किए हुए प्रपोजल उन्हें पसंद आया और वो हमारे साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। ये सुनते ही क्यायो याद करने लगती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे सीसी का प्रपोजल दिखाया था जो बहुत ही बकवास था।
और बताता है कि एक रूमर्स है कि उसने आपसे कॉपरेशन की बात की थी और आपने भी हाँ कह दिया है, और पूछता है कि क्या इसे क्लियर करूं, तो वो मना कर देती है और कहती है जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही होगा। ये सब याद करके क्या स्माइल कर रही थी, तो सिसी कहती है तुम स्माइल क्यों कर रही हो, और वो गुस्सा करने वाली थी पर वो शांत होते हुए कहती है कि तुम्हारा और मिस रुआन का लास्ट नेम तो सेम ही है, पर दोनों ही डिफरेंट पर्सन हो, और तुम तो मिस रुआन की एक सूस की बराबर भी नहीं होगी। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स वगैरह आ जाते हैं और कॉपरेशन के बारे में पूछते हैं, तो वो खुश होकर बताने लगती है मिस रुआन को मेरा डिजाइन किया हुआ प्रपोजल अच्छा लगा, इसलिए वो हमारे साथ कॉपरेशन करना चाहती है और आज फाइनली हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। तभी वहाँ पर क्यायो का असिस्टेंट आता है, तो सिसी उसके पास जाकर पूछती है क्या तुम्हारे साथ मिस रुआन नहीं आई। असिस्टेंट पूछता है वो यहाँ पर क्यों आएगी, तो वो कहती है मिस रुआन हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए मान गई थी। तो वो कहता है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैंने कभी नहीं कहा कि हमें तुम्हारे साथ कॉपरेशन करना है। यह सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर क्यायो पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा असिस्टेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तुम्ही ने कुछ किया होगा इसलिए ये कॉपरेशन नहीं हुआ, तुम मुझे सबके सामने लूजर बनाना चाहती हो। तो असिस्टेंट सभी को बताता है कि क्यायो हमारे रुआन कंपनी की स्पेशल गेस्ट है, और ये लड़की जो बोल रही है मैं बता दूं कि हमने इसे कभी नहीं कहा कि हम इसके साथ काम करना चाहते हैं, ये बस यहाँ पर नौटंकी करने आई है। तो सिसी गुस्सा करने लगती है कि मैंने सारा न्यूज रिलीज कर दिया है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। क्यायो कहती है रुआन कंपनी क्यों करेगी तुम्हारे साथ कॉपरेशन, तुम्हारा तो डिजाइन भी प्लेटरिज्म है। सिसी शॉक्ड होकर पूछती है तुम्हें मेरे डिजाइन के बारे में कैसे पता, इसका मतलब तुमने मेरे डिजाइन को चुराया है। और वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरा भी टेस्ट तुम्हारे जैसा होगा, तुम और तुम्हारा डिजाइन मुझे सिक फील करवाते हो, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है मुझे एम्बैरेस करने के लिए। असिस्टेंट कहता है वापस जाकर अपनी एबिलिटी चेक करो और अब से प्लेटरिज्म मत करना, कम से कम अपनी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में तो सोचो। ऐसा कहकर वो भी चला जाता है। उसके बाद रिपोर्टर सिसी से क्वेश्चन वगैरह पूछने लगते हैं, तो वो उनसे बचने के लिए वहाँ से चली जाती है। क्यायो असिस्टेंट से कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, और फिर बताता है कि आधे घंटे के बाद आपका मिस्टर गू के साथ मीटिंग है, मैंने पहले ही सब कुछ अरेंज कर लिया था, मुझे नहीं पता कि सिसी को इसके बारे में पता है या नहीं, जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो क्यायो कहती है अभी नहीं तो बाद में उसे पता चल ही जाएगा। उसके बाद वो लोग मिस्टर गू से कॉपरेशन की बात करने जाते हैं। तो क्यायो मिस्टर गू को थैंक यू कहती है कि वो पर्सनली उसे कॉपरेशन की बात करने आया है। मिस्टर गू कहता है तुम 3 सालों से डिसअपेयर थी, अब बिजनेस सर्कल में वापस आई हो तो मुझे तो आना ही था। और फिर क्यायो बिजनेस रिलेटेड बात करने लगती है। तो वो कहता है मैं इससे ज्यादा ये जानने में क्यूरियस हूँ कि तुम पिछले 3 सालों से क्या कर रही थी। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है। मिस्टर गू कहता है मुझे बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम उनसे अलग हो। वैसे भी तुम 3 सालों से डिसअपेयर थी और वो कंपनी तुम्हारे बिजनेस राइवल्स है, तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अगर हमें रुआन कंपनी के साथ कॉपरेशन करना है तो हमें केयरफुल तो रहना होगा। क्यायो कहती है तुम्हें तो पता है कि मैं 3 सालों से क्या कर रही थी, पर अब मेरा और सिहन का डिवोर्स हो चुका है, तो तुम इसके लिए वरीड मत हो। वो कहता है मुझे यही तो सुनना था, अब मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ। और फिर हैप्पीली कॉपरेशन हो जाता है। और फिर क्यायो अपने असिस्टेंट के साथ कॉपरेशन की बात करते हुए जा रही थी, तभी उसे सिहन की ग्रैंड मदर का कॉल आता है। तो बताने लगती है कि वो फैमिली में सब लोग उसे टारगेट करते थे, बस ग्रैंड माँ ही थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी और वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर मानती थी। ऐसा सोचकर वो ग्रैंड माँ से बात करती है। तो वो कहती है कितने दिन हो गए हैं तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती, मेरी परवाह नहीं करती। क्यायो समझाती है कि ऐसी बात नहीं है। तो ग्रैंड माँ उसे आज रात डिनर पर मिलने आने के लिए कहती है। क्यायो भी मना नहीं कर पाती है और जाने के लिए मान जाती है। और फिर असिस्टेंट पूछता है कि क्या तुम सच में उससे मिलने जाने वाली हो। वो कहती है कि वो मेरी केयर करती थी, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। मुझे पता है कि तुम मिस्टर गू के बारे में वरीड हो रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है हाँ, आज जिस तरीके से मिस्टर गू तुमसे सवाल जवाब कर रहा था, ऐसे में अगर तुम वो फैमिली में वापस जाओगी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़े। क्यायो कहती है मैं संभाल लूंगी, और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ क्यायो के आने का वेट कर रही थी, और जैसे ही डोर नॉक होता है तो वो सर्वेंट को जल्दी से ओपन करने के लिए कहती है। तो वो कहती है आप तो क्यायो के आने पर बहुत ही एक्साइटेड हो। ग्रैंड माँ खुश होकर कहती है क्यों ना हो, वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो है। और फिर क्यायो अंदर आती है। तो ग्रैंड माँ उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अच्छे से बात करने लगती है। ये सब देखकर क्यायो सोचती है क्या मैं अभी ग्रैंड माँ को बता दूं कि मेरी और सिहन की डिवोर्स हो चुकी है। ग्रैंड माँ उसे साइड देकर पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, किसी ने तुम्हें बुली किया। तो वो मना करती है और सोचती है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वहाँ पर सिहन की मॉम सिसी के साथ आ जाती है और वो क्यायो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ आने के लिए वर्दी नहीं हो। तो ग्रैंड माँ उस पर चिल्लाती है और कहती है मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है, और कहती है ये मेरी चूज की हुई ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, कोई इसे टारगेट नहीं करेगा, अगर कोई करना चाहता है तो वो यहाँ से चला जाए। मॉम कहती है सिहन मेरा बेटा है और आपने पहले कभी मेरा ओपिनियन नहीं लिया और इस वुमेन से मैरिज करवा दी, पर मैं कभी इसे अपने बेटे को हार्म करने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वो गुस्सा हो रही थी। तो सिसी उसे शांत
शांत करते हुए कहती है कि आप फालतू लोगों के लिए गुस्सा मत कीजिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम कह रही हो ना कि मैंने पेरेंट्स से नहीं पूछा और सिहन की मैच मेकिंग करा दी, तो ठीक है, मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि वो तुम्हें डंप कर दे। ये सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहती है आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने इस फैमिली के लिए कितना हार्ड वर्क किया और इसके लिए कभी क्रेडिट भी नहीं लिया। आप इस विच के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत क्रूएल हैं। सिसी क्यायो को ब्लेम करती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और अभी तक तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? पर ग्रैंडमा उस पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम हर दिन मिस्ट्रेस बनने के बारे में सोच रही हो और तुम दूसरों को कैसे बोल सकती हो, और वो उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और फिर मॉम से कहती है अगर तुमने दोबारा इस सेमलेस मिस्ट्रेस को इस घर में लेकर आई तो तुम भी ये घर छोड़कर चली जाना। ये सब सुनकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद क्यायो कहती है आपको मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है अगर मैं नहीं करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट तो कौन करेगा? और कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ लालच में ब्लाइंड हो चुकी है, फ्यूचर में वो तुम्हें समझ जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर सिहन आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती है कुछ नहीं, बस एक्सीडेंटली मेरे हाथों से टी का कप गिर गया था। सिहन क्यायो पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुमने ग्रैंडमा को गुस्सा दिलाया? तो मान जाती है कि हाँ ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है। पर ग्रैंडमा मना करते हुए कहती है कि मैं इसका ब्लेम तुम्हें कैसे कर सकती हूँ, और समझाती है कि हर चीज का ब्लेम खुद पर मत लो। सियान से कहती है अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो अपने मॉम को करो, वही है जो दूसरे लोगों को घर लाकर मुझे गुस्सा दिला रही है। और उसे भी समझाती है कि तुम क्यायो के साथ अच्छे से रहो, वो तुम्हारी केयर करती है, वरना फ्यूचर में मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को खो दूंगी, तो फिर तुम मुझे ग्रैंडमा मत कहना। और फिर वो सिहन से क्यायो को गार्डन घुमाने ले जाने के लिए कहती है ताकि वो दोनों अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, पर वो नहीं जा रहा था और फिर ग्रैंडमा के बार बार कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। उसके बाद दोनों बाहर आते हैं और सिहन उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि ग्रैंडमा मुझे यहाँ बुलाए और हम दोनों को अकेला रहने का मौका मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये सब कुछ अरेंज करूंगी? मैं बस तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। असल में पिछली बार उन्होंने सिर्फ डिवोर्स रजिस्टर किया था, अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। और कहती है ग्रैंडमा को कभी न कभी डिवोर्स के बारे में पता चल ही जाएगा, पर मैं उन्हें अभी नहीं बताना चाहती, डिवोर्स सर्टिफिकेट लाने के बाद ही उन्हें बताऊंगी, वरना वो हमारी डिवोर्स रोकने की कोशिश करेंगी। सियान कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम पर बिलीफ है? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, कहकर उसकी इंसल्ट कर रहा था। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं ही ब्लाइंड थी जो तुमसे प्यार कर बैठी, पर अब मैं सिर्फ तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसा चाहिए? क्या पैसों की कमी है मेरे पास? सियान कहता है हमारे मैरिज को 3 साल हो गए हैं और तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझसे झूठ ही बोला है, तुमने कभी अपने ट्रू आइडेंटिटी के बारे में मुझे नहीं बताया। पर क्यायो कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है, तो वो उसे रोकता है और उसकी फिर से इंसल्ट करने लगता है। तो क्यायो फिर से उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर इस बार वो उसे रोक लेता है, पर क्यायो उसके हाथ पर काट लेती है, तो वो उस पर गुस्सा करता है। क्यायो कहती है जाकर अपने सिस्टर को ढूंढो, मैं तुम दोनों डॉग्स के लिए रूम प्रिपेयर कर दूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। सिहन जैसे ही घर जाता है तो ग्रैंडमा पूछती है क्या क्यायो अभी भी गार्डन में है? तो वो बताता है कि क्यायो जा चुकी है। ग्रैंडमा उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि वो क्यों चली गई और ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ने फाइट की है। तो सिहन कहता है आपकी डॉटर इन लॉ ने की है, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं भी कर रहे होते तो वो बहुत बोल्ड है। ग्रैंडमा कहती है वो एक बहुत अच्छी लड़की है, जरूर तुम्ही ने उसे ऑफेंड किया होगा इसलिए उसने फाइट की। ग्रैंडमा को क्यायो के साइड लेते हुए देख सिहन कहता है मैं आपका ग्रैंडसन हूँ या वो आपकी ग्रैंड डॉटर है? तो वो क्यायो को वापस लाने के लिए कहती है, वरना उसे भी निकल जाने के लिए कहती है। सिहन उनसे गलती से कह देता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और फिर वो क्यायो की बात याद करता है कि अगर ग्रैंडमा को पहले ही पता चल गया तो वो रोकने की कोशिश करेंगी, इसलिए वो बात को घुमाते हुए कहता है कि मैं उसे कंफर्ट करने की कोशिश करूंगा। तभी सरबन ग्रैंडमा को लंच के लिए बुलाने आती है, पर वो खाना खाने से मना कर देती है और कहती है जब तक क्यायो वापस नहीं आ जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अभी नहीं तो बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हो। सिहन कहता है ठीक है आप जाकर खाना खाइए, मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। सरवन ग्रैंडमा को समझाती है कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन खुद ही ये हैंडल कर लेंगे। तो वो कहती है मुझे पता है कि ये बैड आइडिया है, मैं नहीं चाहती कि हमसे इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लॉस हो जाए, वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यायो के वापस आने या न आने से, ये तो गलत है, कहकर गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट सीन में न्यूज में बताया जा रहा था कि रुआन कंपनी ने गो ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर लिया है। अब देखना ये है कि वो कंपनी इस पर क्या रिएक्ट करती है। और ये न्यूज सिहन देख रहा था और फिर उसे किसी का मैसेज आता है कि क्यायो मिस्टर गु से मिलने गई है, तो वो गुस्सा करता है और क्यायो से मिलने जाता है। नेक्स्ट सीन में क्यायो और मिस्टर गु को दिखाया जाता है और उन लोगों की कॉपरेशन की डिस्कस हो चुकी होती है। तो मिस्टर गु कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर क्यायो मना करते हुए कहती है कि मुझे कुछ काम है, मेरा असिस्टेंट वेट कर रहा है, कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही बाहर जाती है सिहन उसे रोकता है, तो वो उस पर गुस्सा करती है। सिहन उस पर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया है, क्या तुम पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है? क्यायो कहती है हमारा डिवोर्स होने वाला है, तुम ये सबको बता सकते हो, पहले मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए तुम्हारी हर बात मानती थी, पर अब तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाली? सिहन कहता है मेरी मॉम मुझे इस बारे में क्वेश्चन वगैरह पूछ चुकी है, अब चलकर उन्हें एक्सप्लेन करो।
करो। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उसे लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर क्यायो के डैड आ जाते हैं और वो सियान पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पहले इसकी कदर करना चाहिए था, अब इससे दूर रहो। तो वो कहता है आपको पता नहीं कि इसने क्या किया है और आप ऐसे कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डैड कहते हैं मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने इसे रोका नहीं तुमसे मैरिज करने से। ये ब्लाइंड थी जो तुम जैसे स्कम्बैक से प्यार कर बैठी, पर मैं बता दूं कि अब से तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, वरना दोनों ही सफर करोगे। सीसी क्यायो और उसके डैड को साथ में देख लेती है और सोचती है कि ये तो रुआन ग्रुप के चेयरमैन है और वो उन दोनों को गलत समझ लेती है और वो उन दोनों के साथ में फोटो खिंचवा लेती है और सोचती है कि मैं इसे सिहन की मॉम को दिखाऊंगी। और फिर क्यायो कहती है हमें इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, कहकर वो अपने डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिहन की मॉम उस फोटो को लेकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है कि अब आप कुछ बोलिए। पर ग्रैंडमा उस फोटो को देखने के बाद भी बिलीव नहीं करती और कहती है तुम वही देख रही हो जो तुम देखना चाहती हो। वो कहती है इस बार भी आप मुझे कैसे कुछ बोल सकती हैं, ये वही है जिसे आपने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चूज किया था। ये बिल्कुल भी एक अच्छी वाइफ नहीं है, एक मैरिड मैन के साथ हुकअप कर रही है, ऐसे में लोग मेरे बेटे पर हंसेंगे। पर ग्रैंडमा उस पर ही चिल्लाती है और कहती है क्यायो बिल्कुल भी ऐसी पर्सन नहीं है, तुम्हें जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे बॉदर मत करो। मॉम कहती है मैं इन फोटोज को चेक करवाऊंगी और उसे आज ही घर से बाहर निकाल दूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम मेरे अगेंस्ट जा रही हो, तभी उनका तबियत खराब हो जाता है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जैसे ही ये बात सिहन को पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सरबन बताती है ज्यादा गुस्सा होने की वजह से वो बेहोश हो गई हैं। तो सिहन अपनी मॉम से पूछता है कि आपने ग्रैंडमा के साथ क्या किया। तो वो कहती है तुम मुझे क्यों कुछ कह रहे हो, ये सब कुछ क्यायो की चीट करने की वजह से हो रहा है। तभी वहाँ पर क्यायो ग्रैंडमा से मिलने आती है तो मॉम उस पर चिल्लाती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों आई हो यहाँ पर वो उन्हें इग्नोर करके ग्रैंडमा की तबियत के बारे में पूछती है। फिर भी मॉम उस पर गुस्सा किए जा रही थी। तो क्यायो कहती है मुझे पता है कि ग्रैंडमा उन फोटोज पर नहीं मुझ पर बिलीव करेंगी, तो आप बताइए कि फेंट होने से पहले आपने ग्रैंडमा से क्या कहा था। तभी सियान उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो तुम एल्डर्स को क्यों ब्लेम कर रही हो। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो क्यायो को अपने पास से कर खुश हो जाती है और मॉम से कहती है तुम मुझे परेशान करके मारना चाहती थी, अगर मैं मर जाती तो तुम खुश हो जाती। वो कहती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ग्रैंडमा सिहन को अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करती और फिर डॉक्टर चेक करके बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद क्यायो को छोड़कर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्यायो ग्रैंडमा से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं इस मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो वो कहती है तुम इस मैटर को कैसे कंट्रोल करती, जरूर वो फोटोज फेक होंगे, किसी ने तुम्हारे मिसेस बो की पोजीशन से जेलिस होकर ये सब कुछ किया होगा या फिर किसी बिजनेस राइवल ने ये सब कुछ किया होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आई हूँ, इसका ब्लेम खुद पर मत लो। तो क्यायो उन्हें सच बता देती है कि वो फोटोज रियल हैं, पर वैसा नहीं है जैसे सब लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं और वो बता देते हैं कि वो उसके फादर हैं और माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बताई, पर आई स्वेयर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तो ग्रैंडमा उसे माफ कर देती है और कहती है अगर तुमने कुछ छुपाया है तो जरूर कुछ बात होगी, मुझे तुम पर बिलीव है। ये सुनकर क्यायो खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। उसके बाद सिसी को दिखाया जाता है जो सो रही थी। तभी उसे किसी का फोन आता है और कहता है तुमने जो न्यूज दिया था उसे देखकर वो फैमिली की ओल्ड लेडी की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है। मैंने सुना है कि मिसेस वो ओल्ड हाउस गई थी और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई, उसके बाद ओल्ड लेडी हॉस्पिटलाइज हो गई। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ कि वो मर जाए, अगर ऐसा हुआ तो तुमने अपना काम अच्छे से किया है और मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दे दूंगी। और फिर सोचती है क्यायो तुम यही डिजर्व करती हो। दूसरी साइड जब क्यायो के डैड को इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो क्यायो उन्हें शांत करती है और कहती है कि आप गुस्सा मत हुए, अगर उन्हें प्ले करना पसंद है तो हम भी करेंगे। उसके डैड पूछते हैं तुम क्या करने वाली हो। क्यायो बस इतना कहती है कि 2 दिन के बाद हम इवेंट पर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में उसी इवेंट में दिखाया जाता है जहाँ सियान की मॉम और सीसी भी आए थे। असल में इस इवेंट में बहुत ही पावरफुल और रिच लोग आए थे। तभी मॉम क्यायो को देख लेती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो सीसी कहती है यहाँ पर तो सारे रिच लोग आए हैं, तो ये यहाँ कैसे आ गई। वो कहती है अभी तक इसने मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं दिया है तो आ गई होगी फ्लर्ट करने। तो सीसी कहती है क्यायो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। मॉम कहती है अभी इतने लोगों के सामने उसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगी, कहकर वो क्यायो को आवाज देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम तो रुआन ग्रुप के चेयरमैन के साथ इन्वॉल्व हो। ऐसा कहकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। सीसी भी उसकी इंसल्ट करती है कि तुमने खुद की ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ये इनफ नहीं था जो अब दूसरों की फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर रही हो। क्यायो कहती है क्या कहा तुमने, मैं दूसरों की फैमिली को डिस्ट्रॉय करती हूँ। आज मैं और सिहन इस पॉइंट पर पहुंचे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो कहती है तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। क्यायो कहती है तुम्हें अच्छी तरह पता है। और फिर मॉम से कहती है क्या आप जानना नहीं चाहती कि आपकी चूज की हुई डॉटर इन लॉ क्या करती है। तभी वहाँ पर जितने भी गेस्ट थे उन सभी के फोन पर सीसी का एक वीडियो आता है जिसमें सीसी कॉपरेशन करने के लिए एक बिजनेसमैन के साथ रोमांस कर रही थी। ये जानने के बाद मॉम सीसी पर गुस्सा करती है तो वो कहने लगती है कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्यायो से कहती है मैंने तुम्हें कुछ बोल क्या दिया, तुम मुझे
इस तरीके से कैसे फ्रेम कर सकती हो? क्यायो कहती है मैं तुम्हें फ्रेम कर रही हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक हस्बैंड है? सीसी मॉम से कहती है कि क्यायो मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती हूँ, पर वो उस पर बिलीव नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर सिहन आता है तो वो उसे कहने लगती है कि वो वीडियो फेक है, क्यायो मुझे फ्रेम करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो क्यायो से कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। सीसी अच्छी बनती हुई क्यायो से कहती है कि मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारा अफेयर एक्सपोज हो गया, इसलिए तुम मुझसे हेट करती हो, पर तुम इस तरीके से मुझे फ्रेम नहीं कर सकती। क्यायो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिस्ट्रेस कहने की? तभी सिहन की मॉम मैनेजर से कहती है कि अच्छा खासा पार्टी चल रहा था, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया, एक्सप्लेन करो। तो वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि हमें नहीं पता कि वो वीडियो गेस्ट के फोन पर कैसे आया, इसलिए हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, प्लीज बात को समझिए। वो कहती है इसकी वजह से पार्टी का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैनेजर हाँ कहकर क्यायो को बाहर निकालने वाला था तो उसकी मॉम कहती है किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये सुनकर सीसी शॉक्ड हो जाती है कि ये रुआन फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है, अगर ये सच में रुआन फैमिली की डॉटर है तो फिर इसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? क्यायो की मॉम कहती है वो फैमिली में बस ऐसे ही लोग हैं जो दूसरों को लुक डाउन करते हैं, आप लोगों को लगा था कि मेरी डॉटर की कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आप उसे हार्शली ब्लेम करते थे और पनिश करते थे। आज मैं भी देखती हूँ कि मेरे डॉटर को कौन हाथ लगाता है। क्यायो सिहन की मॉम से कहती है मुझे पता है कि आप मुझे लाइक नहीं करती, पर डोंट वरी, सिहन और मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म होगा हमारा डिवोर्स हो जाएगा। वो कहती है पहले तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम रुआन फैमिली की डॉटर हो? क्यायो के डैड भी वहाँ आते हैं और कहते हैं आपको अभी रिग्रेट हो रहा है? तो वो कहती है आप इसके लिए हमें ब्लेम नहीं कर सकते, इसने हमें कभी बताया ही नहीं। तभी सिहन अपनी मॉम से कहता है कि ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही होंगी, हमें जाना चाहिए। सीसी उसके क्लोज हो रही थी पर वो उसे छोड़कर अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। सीसी भी उनके पीछे जा रही थी। तभी क्यायो अनाउंस करती है कि अगर कोई भी कंपनी सीसी की कंपनी के साथ काम करेगा तो वो रुआन फैमिली के अगेंस्ट जाएगा और रुआन फैमिली कभी उस कंपनी को सपोर्ट नहीं करेगा। ये सब कहने के बाद वो सीसी से पूछती है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? नेक्स्ट सीन में सीसी के डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के साथ कोई भी कोलेबोरेशन नहीं कर रहा, शेयर होल्डर्स भी अपना शेयर सोल्ड कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता था कि वो रुआन फैमिली की डॉटर है और आप भी तो मुझे सिहन की वाइफ बनने में सपोर्ट कर रहे थे। डैड कहते हैं तुम जल्दी से जाकर क्यायो से माफी मांग लो, हो सकता है कि हमारी कंपनी बच जाए। उसके बाद क्यायो को देखते हैं जो याद कर रही थी कि बचपन में वो और सिहन ह्यूमन ट्रैफिक से बचकर आ गए थे और क्यायो ने ही उसे सेव किया था, पर वो जैसे ही किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाती है तभी वहाँ पर सीसी आ गई थी और सिहन की मॉम भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई थी और वहाँ सीसी को देखकर उन्हें लगता है कि उसी ने ही उनके बेटे को बचाया है और फिर जैसे ही क्यायो वहाँ आती है तो वो लोग वहाँ से चले गए थे। वो ये सब याद कर रही थी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा को कहीं से वही बचपन वाली फुटेज मिल जाती है जिसमें ये क्लियर दिख रहा था कि क्यायो ने ही सिहन को सेव किया था और वो ये वीडियो सिहन को दिखाती है और कहती है बचपन में तुम्हें सेव करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो क्यायो ही थी। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आपको ये वीडियो कहाँ से मिला? तो वो कहती है किसी ने मुझे ये सेंड किया था, मैंने इसे तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम समझ सको कि वो सीसी इतने सालों से चुप रही और तुम्हें सेव करने की क्रेडिट लेती रही। सिहन पूछता है क्या ये सच है? तो ग्रैंडमा कहती है तुम इसे चेक करवा लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ जानकर सिहन तो शॉक्ड ही हो जाता है और वो किसी को फोन करके सच क्या है पता लगाने के लिए कहता है। दूसरी साइड क्यायो का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ये सीसी कंपनी में आई है, अगर आप उसे नहीं देखना चाहती तो हम उसे भगा देंगे। तो मना करते हुए कहती है अगर वो यहाँ आई है तो उसे रहने दो, मैं उससे जाकर बात करती हूँ। दूसरी साइड सीसी को कंपनी के अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। तभी क्यायो यहाँ से जा रही थी तो वो उसे बात करने के लिए रोकती है। क्यायो कहती है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सीसी गुस्से में कहती है तुम्हारी वजह से हमारी क्यू फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, क्या अब भी तुम सेटिस्फाई नहीं हो? क्यायो कहती है तुम्हारी क्यू फैमिली बैंकरप्ट होने में मेरा क्या लेना देना? अगर तुम इतनी ग्रीडी नहीं होती तो आज तुम्हारी क्यू फैमिली की ये हालत नहीं हुआ होता। वैसे भी मेरे पास $1 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं जिन्हें मुझे हैंडल करना है, तो तुम्हारे साथ फालतू बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर वहाँ से चली जाती है। इस सबसे सीसी गुस्सा हो जाती है और वो अपने गुंडे को कॉल करके कहती है अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगी। तो वो कहता है क्या तुम इतना अफोर्ड भी कर पाओगी? तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता कि क्यू फैमिली बैंकरप्ट हो गई है? ऐसा कहकर वो फोन कट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सिहन क्यायो से मिलने जाता है और कहता है कि अभी हमें बात करना चाहिए, पर वो मना करते हुए कहती है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिहन कहता है मैंने पास्ट की सारी बातें इन्वेस्टिगेट कर लिया है, मुझे पता है कि इस सब में मेरा ही फॉल्ट था और वो उसे कंपनसेट करने की बात करता है। क्यायो कहती है तुम कंपनसेट करना चाहते हो? तुम किस चीज का कंपनसेट करोगे? तुमने मुझे पहले हार्म करने की कोशिश की थी इस चीज का, या तुमने मुझ पर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया इस चीज का, या फिर इस चीज का कि तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया? तुम किस चीज का कंपनसेट करोगे? डिवोर्स हो जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होंगे। तो वो कहता है क्या अब तुम यही सोचती हो? क्यायो हाँ कहती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर बनना चाहती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है और सिहन उसे रोक भी नहीं पाता। क्यायो जैसे ही कैफे से
बाहर जाती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है और ये सब सिहान देख लेता है। तो वो जल्दी से किसी को फोन करके क्यायो के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है क्यायो को किसी और ने नहीं बल्कि सीसी ने ही किडनैप किया है। वो उसे होश में लाती है और कहती है तुमने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। क्यायो कहती है तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो। तो वो हंसते हुए कहती है तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है ये सब कुछ करने के लिए। तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सब कहकर उस पर गुस्सा कर रही थी। तो उसका गुंडा पूछता है कि इस लड़की के साथ क्या करेंगे। तो सीसी उसे मार देने के लिए कहती है। तो वो गुंडा कहता है ये बहुत ही प्रीटी है, पहले इसके साथ फन कर लेते हैं। और वो उसके क्लोज जा रहा था तभी वहाँ पर सिहान आता है और वो उस गुंडे को मार कर क्यायो को सेव कर लेता है। और फिर वो सीसी पर बहुत गुस्सा करता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। सीसी कहती है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी वो मेरा मिस्टेक था। उसके बाद सिहान क्यायो को लेकर वहाँ से जा रहा था तो सीसी गुस्से में क्यायो को हट करने वाली थी पर सिहान बीच में आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। सीसी ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर सिहान अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दिखा जाता है जहाँ डॉक्टर कहता है कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब वो डेंजर से बाहर है पर पता नहीं कब वो होश में आएगा, ये उसके लक पर डिपेंड करता है। और फिर क्यायो उसकी केयर कर रही थी और ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। और फिर एक दिन क्यायो उसे बात करती है और बताती है कि सीसी ने जो भी बुरे काम किए थे उसे उसका पनिशमेंट मिल गया, वो जेल में है और वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। और वो ग्रैंडमा के बारे में बताती है कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया है कि तुम ऑपरेशन करने के लिए अब्रॉड गए हो और तुम्हें आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और वो उसे होश में आने के लिए कहती है और कहती है कि डॉक्टर बता रहे हैं कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो, तुम खुद ही होश में नहीं आना चाहते। अब 3 साल बीत गए हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो उसे होश में आने के लिए कहती है। तभी सियान होश में आ जाता है और ये देखकर क्यायो खुश हो जाती है। सियान कहता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो वो स्माइल करती है, इसका मतलब उसने उसे माफ कर दिया है। और इसी के साथ हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है।